हेलो गाइस, प्रज्ञान यार। आज हम ड्राइविंग सिमुलेटर खेलेंगे। हाँ, ये आप लोगों ने देखा होगा ये ड्राइविंग सिमुलेटर मेरा खेलने का। जो मेरा पहला स्ट्रीम हुआ था इस यूट्यूब चैनल में, तो फिर मैंने ड्राइविंग सिमुलेटर खेला था अपने फ्रेंड युवराज के साथ, जिसके पास खुद का यूट्यूब चैनल है। उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाता है। और मेरे को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई मीन क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसे भी मत करना। हम दोनों साथ में वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही मजा आता है। तो हाँ, तो आज हम ड्राइविंग सिमुलेटर खेलेंगे। और ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, बेस्ट वेज टू इम्प्रूव इन रोब्लॉक्स ड्राइविंग सिमुलेटर। तो पहला है नोइंग द होल मैप एंड द रेसेस। अगर जैसे डाउनटाउन रेस हो तो फिर अगर ये पता ही नहीं रहे, अगर हम इसे पहली बार कर रहे हैं, ये जितने भी ये है ना लोग जो पहली बार ये खेलते हैं, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है पूरा मैप और रेस याद रखना। क्योंकि ये जो सर्कल दिखते हैं ना, मैं मेन स्ट्रीट ड्रैग रेस में दिखा देता हूँ। एक रेस में परफॉर्म करने के लिए इस सर्कल के अंदर ही घुसना पड़ता है। तो फिर अगर एक स्पेसिफिक रेस के अंदर जा रहे हो, तो फिर जल्दी उधर पहुंचना होता है। क्योंकि देखो, प्लेयर लिमिट जो है ना, प्लेयर लिमिट इधर 6 दिखा रहा होगा। देखो इधर, अगर वो उससे ऊपर चले जाए तो फिर रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फिर मेक श्योर कि वो जल्दी बना लो। और रेसेस के थ्रू पैसे भी मिलते हैं, तो फिर सच्ची में जल्दी बनाना तो बनता है। अ, और ये पूरा मैप है, तो फिर इसे याद रखना भी पूरा इम्पोर्टेंट है। अराउंड द वर्ल्ड, इनटू द माउंटेन्स, फ्रेंच रेस, इनका लोकेशन याद रखना इम्पोर्टेंट है, जिससे हम उनके पास जाए। वरना ये ऐसे ये जाते रहेंगे, फिर बाद में मैप खोलना होगा, फिर बंद करना होगा, तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। फिर रेस में भी नहीं आ पाओगे, हो सकता है ऐसा। तो हाँ, ये वाला पहला तो हो गया तरीका। अब दूसरा है टर्निंग। तो फिर टर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस गेम में एक्चुअली। टर्निंग में ऐसा है कि अ, इस गेम में लोग ऐसा करते हैं नॉर्मली कि टर्न करने के बाद सीधा बूस्ट करते हैं। देखो ऐसे मैं एक शार्प टर्न दिखा देता हूँ, ये डाउनटाउन रेस का रूट फॉलो करके। अभी शार्प टर्न आने दो। अरे, मैं रेस के अंदर होता तो पूरा फोकस करता यार। हाँ हाँ, तो फिर शार्प टर्न आने ही वाला है। और मैं फिर से टकरा गया। हाँ, मैं बिल्कुल भी आज ये फॉर्म में नहीं। हाँ, तो फिर जैसे ही ये टर्न करोगे तो फिर बूस्ट दबा देना। अभी मेरा रिचार्ज हो रहा है जो, तो फिर अभी उसका वेट करना है। और ये बूस्ट एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वाले गेम में, क्योंकि वो कार को एक्स्ट्रा स्पीड में ले जाता है। और जैसे ये भी एक और शार्प टर्न, तो फिर बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है, जिससे मोमेंटम बना रहे। तो हाँ, ये टर्निंग का तो हो गया है। और और ये मेक श्योर कि टर्न को आप होल्ड करो, क्योंकि अगर टैप करोगे ना तो फिर बहुत ही कम टर्न होगा, जैसा आप लोग देख रहे हो। तो होल्ड करे रखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टैप करते हैं सिर्फ, हाँ, ढंग से टर्न करने के लिए। ठीक है, तो फिर ये टर्निंग का भी हो गया है। अब ये थर्ड है बूस्ट मैनेजमेंट। ये जो व्हाइट कलर की चीज आप स्पीडोमीटर में देख रहे हैं, ये एक्चुअली बूस्ट का ही है। अगर मैं शिफ्ट दबाऊं तो फिर ये बूस्ट का वो व्हाइट कलर की चीज कम होने लग जाता है। और ये तब रिचार्ज होता है जब ये रेड कलर के जो एरिया है ना, उसमें एंटर कर जाता है। जैसे मैं देखो, मैं पूरा अभी इसे कम कर देता हूँ। हाँ, अब इसे रिचार्ज होने दो, एक आवाज आएगी, सुनना। हाँ, अगर आवाज आई हो तो फिर अगर जैसे ही ये आवाज आए ना तो बूस्ट कर देना है, मतलब बूस्ट पूरी तरह से रिचार्ज हो गया है। मतलब ये आवाज ये टेस्ला वगैरह में नहीं आएगी, टेस्ला या साइबर ट्रक या साइलेंट गाड़ियों में। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है मेरी टेस्ला। टेस्ला, हेलो, वेर आर यू? टेस्ला कहाँ गई? चलो छोटो, साइबर ट्रक निकाल लेता हूँ। वही मैं अपनी टेस्ला नहीं ढूंढ पा रहा। हाँ, ये रहा। हाँ, तो फिर देखो अब, टेस्ला तो ये साइलेंट कार है, देखो इसमें से बिल्कुल भी ऑलमोस्ट आवाज ही नहीं आती। हाँ, तो फिर अब देखो, अब इसकी आवाज सुनना। इसमें ये ऐसे चम करके कुछ साउंड ही आता है। मैं वापस दिखा देता हूँ कि मैं बोल रहा था। देखो, इसमें कुछ आवाज ही आता है, तो फिर सच्ची में मसल मेमोरी की जरूरत है इसमें बूस्ट यूज करने का। मसल मेमोरी की बहुत जरूरत है इसमें। हाँ, तो फिर अगर बूस्ट मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो फिर ये बूस्ट भी अच्छी तरह से कर पाओगे और बहुत ही अच्छे स्पीड में जाओगे। हाँ, तो फिर अपने लैम्बो में वापस शिफ्ट होता हूँ। अब है नंबर 4, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग इस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर शार्प टर्न्स में। मैं एक शार्प टर्न दिखा देता हूँ।
उधर ड्रिफ्टिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ज्यादा ब्रेक करेंगे ना तो फिर हो सकता है कि मोमेंटम पूरी तरह से चले जाए, और फिर स्पीड गेन करने में मुश्किलें हो। हाँ, तो फिर मैं एक टर्न दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इधर ही है वो टर्न। देखो, इधर मैं बहुत ही तेज स्पीड में जा रहा हूँ। ड्रिफ्टिंग में ऐसा करना है कि पहले बहुत ज्यादा ब्रेक करना है, और देखना मेरा बिना मोमेंटम जाए हुए मैं टर्न कर सकता हूँ। अब मैं वापस इस फ्लाईओवर के ऊपर जाता हूँ, और ये विदाउट ड्रिफ्टिंग का दिखाता हूँ। मैं नॉर्मल टर्न करूंगा अब। देखना ही है अब। हाँ, तो फिर ये टर्न आने वाला है। देखो कैसे आपका इतना सारा मोमेंटम चला गया। तो फिर ड्रिफ्टिंग ऐसे तरीके, शार्प टर्न्स या यू टर्न्स कह सकते हैं इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्टिंग इधर। और एक्चुअली युवराज कपूर को ड्रिफ्टिंग बहुत पसंद है इस गेम में। शायद उसी से, शायद ड्रिफ्ट में नहीं था इसमें, हो सकता है। हाँ, तो फिर अब वीडियो में वापस आता है। हाँ, अब नेक्स्ट है कार कंट्रोल। कार कंट्रोल कार कंट्रोल का मतलब ये है कि एयर में कैसे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एयर नाइट्रो का भी है ना, एयर बूस्ट या एयर नाइट्रो जो कहना है। तो फिर मैं एक रैम जंप पे जाता हूँ, जो कि अभी रुको बहुत दूर है, टाइम लगेगा आने में उधर। मैं जल्दी उधर पहुंच जाता हूँ। हाँ, मैं पहुंचने वाला हूँ बस। रुको रुको। अरे वाह, हाँ मैं टकरा गया। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से मैं बस पहुंचने वाला हूँ उधर। एक रैम जंप होगा, रुको इधर, जिसमें मैं उसी रैम जंप से कार कंट्रोल का दिखाऊंगा, कि ये होता क्या है कार कंट्रोल। और ये ऐसे और तरीके के जंप्स भी है रेसेस के अंदर, जैसे सिटी मेनिया और डाउनटाउन रेस, उन पर भी एक रैम जंप है। वो चला गया पीछे। हाँ, उनमें भी रैम जंप है। तो फिर ये, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन जंप्स को ढंग से कंट्रोल किया जाए। कहाँ चला गया वो? यही था ना? रुको रुको, हाँ मिल गया शायद से। हाँ, यही है यही है, हाँ। ओके, तो फिर मैं दिखा देता हूँ अब। यही वाला होना चाहिए। हाँ, इधर एक रैम जंप आएगा, उसके थ्रू एयर नाइट्रो का जो है ना कंट्रोल, इस रैम जंप के थ्रू बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होता है। तो फिर ये देखो, अगर मैं एयर में हूँ और बूस्ट करने लग जाऊँ तो सच्ची में मैं ऊपर चले जाऊंगा। और हाँ, वो देखा ना कि मैं कैसे ऊपर जाने लग गया था, मेरी स्पीड गेन हो रही थी उससे। वो सब कुछ बूस्ट का ही है। ऐसे पुराने वर्जन्स में तो नहीं दिखेगा इस गेम में। ये इसका एक अलग से अपडेट आया था। पुराने वर्जन्स में ऐसा नहीं है। ये जो नया अपडेट आया है, या उससे पहले का पहला अपडेट, उसमें ये आया था। हाँ, अब मैं एक डाउनटाउन रेस का दिखा देता हूँ, रैम जंप, जिसकी मैं बात कर रहा था। अरे अरे, रेन आ गया। कोई बात नहीं। हाँ, मैं इस वाले की बात कर रहा था, ये जो बड़ा सा स्लोप है ना। इस वाले ये बिल्कुल टर्निंग में है, तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कार कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरह से रहे, खासकर रेन के वक्त। क्योंकि देखो, ये पूरी तरह से जंप करा देता है। अगर मैं हाई स्पीड से जाऊँ तो फिर मैं शायद यहाँ पर कहीं लैंड करूंगा, या अगर शॉर्टकट लेना चाहो तो यहाँ पर कहीं लैंड करूंगा मैं। तो हाँ, तो फिर मैं इधर से पीछे से आ रहा हूँ। अभी तो रेस ही चल रही है इसकी तो। हाँ, मैं इधर से पूरा शुरू करता हूँ स्टार्टिंग का, और दिखाता हूँ कि वो कितना मैं हाइट ले लूंगा उस जंप में। तो फिर उसमें कार कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर रेन के वक्त। हाँ हाँ। हाँ, अभी तो ये मैं बिल्कुल भी वार्म अप नहीं हूँ, उससे टकरा गया, वरना नॉर्मली कर लेता हूँ मैं। तो हाँ, इस वाले जंप पे कार कंट्रोल की बहुत जरूरत है। सिटी मेनिया में इतना भी नहीं, क्योंकि वो उसमें कोई टर्निंग वगैरह नहीं है, शार्प टर्न या ये सब। तो फिर इस डाउनटाउन रेस बहुत सारे लोग करते हैं, और हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हो वो भी बहुत करते हो। तो फिर वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अब ये मैं फिफ्थ था या सिक्स में था, नहीं पता। हाँ, तो फिर अब नेक्स्ट है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी रेसेस में ऑलमोस्ट, क्योंकि उससे टाइम भी कम जाता है, और डीएनएफ होने के भी बहुत ही कम चांसेस है, और हो सकता है कि फर्स्ट भी आता है, जैसे डाउनटाउन रेस का शॉर्टकट। ये रेन बंद हो जाए मैं तभी शॉर्टकट ले पाऊंगा। हाँ, मैं पूरा स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ ये डाउनटाउन रेस का। हाँ, ये डाउनटाउन रेस का इधर देखो, ये शॉर्टकट है एक्चुअली, जो कि नया नया है, इसी अपडेट में आया था ये वाला शॉर्टकट।
इसे फॉलो करते जाओ और फिर बाद में इधर थोड़ा सा ब्रेक करना है जिससे कार ढंग से कंट्रोल हो। अभी तो रेन चल रहा है इसलिए स्लिपरी है, इसलिए मैं आसानी से बना लिया था वो, वरना एक्चुअली ब्रेक करना होता है। अब मैं एक और दिखा देता हूँ शॉर्टकट। इसी डाउनटाउन रेस है, इस डाउनटाउन रेस में एक्चुअली तीन तीन या चार शॉर्टकट्स है। एक इधर है, देख लो, ये एक इधर, एक इधर, अरे यार मैं मिस कर लिया। हाँ एक मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत ही प्रो लोग जो होते हैं ना, वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो इधर से जाते हैं और फिर ऐसे करते हैं जिससे मिली सेकंड का बच जाता है टाइम, या 1 सेकंड का। और एक और है जो कि रेस के स्टार्टिंग में लोग यूज करते हैं, ये वाला है इधर, जिस जिस पेड़ के मैं बगल से गया था वो वाला, ये वाला जो पेड़ है इसके बगल से। तो फिर हाँ, तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप ये ट्यूटोरियल वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और आई होप कि जितने भी बिगिनर्स या जो लोग बिल्कुल भी मतलब इम्प्रूव होने में बहुत मुश्किल होती है, आई होप इस वीडियो से कुछ सीखे हो। तो टिल देन, बाय।